नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीत विज्ञान पर। और आज हम बड़े ही रोचक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। पहला ही टॉपिक है जिसको हम कहेंगे डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट, क्रॉप प्लांट, या कह सकते हैं विविधता के केंद्र। विविधता के केंद्र, इसके बारे में आज हम समझते हैं कि क्या है विविधता। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी फसलों को, क्रॉप्स को हम खाते हैं, जैसे गेहूं है, मक्का है, जौ, बाजरा आदि, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता चला कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इनका ओरिजिन केंद्र कहां है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं कि किस प्लांट का ओरिजिन केंद्र कहां है और इसको सबसे पहले किसने बताया था। देखते हैं। सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी वे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां किसी विशेष पौधे या फसल की सबसे अधिक आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में किसी फसल की विभिन्न प्राकृतिक किस्में और प्राचीन जंगली रिश्तेदार यानी कि वाइल्ड रिलेटिव्स पाए जाते हैं, जिससे यह माना जाता है कि यही क्षेत्र उस फसल की उत्पत्ति और विकास का प्राथमिक केंद्र हो सकता है। समझते हैं, यानी कि किसी ना किसी प्लांट का तो ओरिजिन सेंटर रहता होगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इसको बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनको हम एन.आई. या निकोलाई आई वेविलोव के नाम से जानते हैं। इन्होंने बताया कि किसी भी प्लांट का ओरिजिनल सेंटर या सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी वह केंद्र होता है जहां पर सबसे ज्यादा उस फसल की या उस क्रॉप प्लांट की डाइवर्सिटी पाई जाती है। कहने का मतलब है जिस स्थान पर जो प्लांट, यानी कि मान लीजिए गेहूं है, गेहूं जिस स्थान पर उत्पत्ति हुई होगी, ओरिजिन हुआ होगा, वहां पर गेहूं की सबसे ज्यादा वैरायटीज पाई जाती हैं, डाइवर्सिटी पाई जाती है और उसके रिलेटिव्स यानी कि वाइल्ड प्लांट भी पाए जाते हैं, क्योंकि जितनी भी क्रॉप प्लांट हुए हैं उनकी जो वाइल्ड स्पीसीज से ही क्रॉप प्लांट का ओरिजिन हुआ है। पहले वाइल्ड स्पीसीज से भी प्लांट थे और जब हमने अपनी देखरेख में उनका ओरिजिन स्टार्ट कर दिया तो वो डोमेस्टिकेटेड हो गए, घरेलू प्लांट हो गए और उन्हीं को हमने क्रॉप प्लांट कहा। तो किसी भी क्रॉप प्लांट की उत्पत्ति किसी वाइल्ड प्लांट से हुई है। जिस स्थान पर जिस क्रॉप प्लांट के वाइल्ड वैरायटी सबसे ज्यादा होगी उसी स्थान को हमने उसका ओरिजिन सेंटर या कह सकते हैं डाइवर्सिटी सेंटर कहा है। तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी वे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां किसी विशेष पौधे या फसल की सबसे अधिक आनुवंशिक विविधता यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाएगी, जिस प्लांट की, इन क्षेत्रों में किसी फसल की विभिन्न प्राकृतिक किस्में, वैरायटीज मिलती हैं और प्राचीनतम जंगली रिश्तेदार यानी वाइल्ड रिलेटिव्स वैरायटीज भी पाई जाती हैं, जिससे यह माना जाता है कि यही क्षेत्र उस फसल की उत्पत्ति और विकास का प्राथमिक केंद्र हो सकता है, यानी कि ओरिजिन सेंटर हम उसी केंद्र को मान लेते हैं। इसके लिए जो रूसी वैज्ञानिक हैं निकोलाई आई वेविलोव, इन्होंने बहुत प्लांटों का संग्रह किया और स्टडी करने के बाद ये बताया कि जहां पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाएगी उसी को हम उसका ओरिजिनल सेंटर कह सकते हैं। वैसे हम लोग तो अपना ओरिजिनल सेंटर तो बता सकते हैं, लेकिन प्लांटों के बारे में आज तक हम ये नहीं जान पाए कि इसका ओरिजिनल सेंटर क्या है। तो इसको बताने का जो काम किया है वो वेविलोव साहब ने किया है। इन्होंने पूरी दुनिया के 12 केंद्रों को बताया और उसके आधार पर बताया कि कौन से प्लांट की उत्पत्ति कहां हुई है। इन्होंने दुनिया में ऐसे 12 स्थानों को पहचान की जहां सबसे ज्यादा आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। इन्हीं को हम सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं, या आप इसे
ओरिजिनल सेंटर भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए कह सकते हैं हम जैसे कि धान के जो ओरिजिनल सेंटर है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिली है वो चाइना में देखने को मिलती है, इसलिए चाइनीज सेंटर बना दिया है उसे। यानी कि धान की उत्पत्ति ओरिजिनल सेंटर है वो चाइनीज है, क्योंकि यहाँ पर धान की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, विभिन्न प्रकार की वैरायटीज एंड उनके वाइल्ड रिलेटिव्स भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ गेहूं यानी कि वीट नियर ईस्ट सेंटर, इसके लिए नियर ईस्ट सेंटर बताया है। मक्का सेंट्रल अमेरिका सेंटर, मक्का का जो ओरिजिनल सेंटर है वो सेंटर अमेरिकन सेंटर। आलू पोटैटो साउथ अमेरिका सेंटर, ये साउथ अमेरिका सेंटर। और जब गन्ना शुगर केन के लिए इंडियन सेंटर। इस तरह से डेविलोव साहब ने 12 सेंटर बताए हैं जहां पर अलग अलग प्लांटों की ओरिजिन हुआ है। ओरिजिन के आधार पर हम इसको प्राइमरी और सेकेंडरी सेंटर के आधार पर भी बांटते हैं। सबसे ज्यादा वाइल्ड स्पीसीज जहां पाई जाती हैं वो उसका प्राइमरी सेंटर कहलाएगा, और उसके रिलेटिव्स यानी कि क्रॉप प्लांट की सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं आप डाइवर्सिटी पाई जाएगी वो उसका सेकेंडरी ओरिजिन सेंटर कहा जाता है। तो इसके आधार पर सेकेंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए और एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए तथा प्लांट ब्रीडिंग स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे कुछ क्यूज फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए मैंने बताए हैं कि क्या क्या क्यूज बन सकते हैं इतने छोटे टॉपिक से। तो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके साथ मक्का की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, आप पूरा वीडियो वॉच कर लेना, उसके बाद आपको सबके आंसर इसी के अंदर आपको मिल जाएंगे। गेहूं का मुख्य उत्पत्ति केंद्र कहाँ है और भारत किसका मुख्य उत्पत्ति केंद्र है, ये 4 क्यूज के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, ये कैसा लगा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे आपका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो अगली वीडियो के लिए मैं अगला टॉपिक चूज करूंगा, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।